मुद्दे आपने भी सुने, बार बार ये उठाए जा रहे हैं, आखिर क्यों? क्या ये सरकार की चुप्पी की वजह से है? दूसरा, एक वो घोषित इमरजेंसी थी, आज देश में विपक्ष महसूस कर रहा है अघोषित इमरजेंसी, इसीलिए वो कह रहा है कि संविधान पर पूरा खतरा है। देखिए, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, उस नतीजे में ये एक अनुभव के तौर पर बात सामने आई है कि संविधान के हनन का जो सवाल है वो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है, एक ऐसे मुद्दे के तौर पर जो लोगों को अपना वोट तय करने में मदद करता है, चाहे वो सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में। लिहाजा संविधान के सवाल को बनाए रखना है। अब देखिए, हालिया जो अनुभव था हरियाणा का और महाराष्ट्र का, ये दोनों अनुभव है, ये कहते हैं कि ये संविधान वाला सवाल उतना नहीं चल पाया राज्यों के चुनाव में, लेकिन मुद्दे के तौर पर इसे जीवित रखा जाए, ये ऐसा लगता है कि हर विपक्षी नेता की अपनी जरूरत के मुताबिक हो रहा है। और यही सवाल आज की तारीख में संसद में इस तरह से उठाया भी जा रहा है। लेकिन सरकार का जो पक्ष है वो आप जानती हैं, सरकार इस बात को तय करती है कि स्वीकार्यता कितनी है किस दल की, और हाल के चुनाव में हरियाणा में, महाराष्ट्र में जो जीत है वो मानकर चल रही है कि जो लोकसभा चुनाव में हुआ था वो एक माइनर इंसिडेंट की तरह था, एक बार की तरह था, और वो बार बार रिपीट नहीं होने वाला है। तो द्वंद्व यही है। इस 2 दिन के डिबेट में आप जो देख रही हैं, विपक्ष संविधान के सवाल को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहा है, और सत्ता पक्ष जो है ये तय करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, हरियाणा महाराष्ट्र ने तय कर दिया है कि संविधान का सवाल कोई सवाल है ही नहीं। अब आज ही की बात कर लेते हैं। आज विपनेश वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर जो कि कैबिनेट में पारित हो गया है, हो सकता है कि बिल आज पेश हो जाए और पेश कर दिया जाएगा, उसके बाद संभवतः वो जेपीसी को चला जाएगा, फिर चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। लेकिन प्रश्न ये है कि इस एक प्रावधान का, इस एक प्रस्ताव का हर विपक्ष ने इसका विरोध किया है, और जाहिर है कि जब आज ये पेश होगा तो दूसरी तरफ ये भी कहा जाएगा कि देखिए, संविधान के हनन का एक और रास्ता, उपाय ढूंढ लिया गया है, क्योंकि कहीं भी संघीय व्यवस्था हमारी है वो ये नहीं कहती है कि एक साथ पूरे देश में चुनाव हो। तो ये जो टकराव है, ये टकराव दरअसल इस मुद्दे विशेष के तौर पर है, और वो मुद्दा जो कि संविधान का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और लोग इस बात पर गोलबंद हो, विपक्ष ये चाहता है, और शायद इसी वजह से इतने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। जवाब प्रधानमंत्री का क्या होता है, इस पर सबों की निगाहें। हमारी जानकारी के अनुसार करीब 4 से 5 के बीच में आज शाम प्रधानमंत्री यहाँ अपना वक्तव्य देंगे। ठीक है, ये तो अब तक जो चर्चा हुई उसकी बातें रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक